वाह, बिजनेस चल रहा है। पर लोग तो पूछते हैं क्या अभी भी चल रहा है। मैं कहती हूँ दिस बिजनेस इज लाइक एरोप्लेन। एरोप्लेन में क्या होता है, जब खड़ा होता है मैक्सिमम फ्यूल कंज्यूम करता है और मैक्सिमम उसका शोर होता है, और एक बार अपनी हाइट पूरी ले लेता है, पता भी नहीं चलता कि चल रहा है। 98 में जब हम लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, तब 6 प्रोडक्ट होते थे, किट सिस्टम होता था, 6 के 6 किट में आते थे, और जो ज्वाइन कर जाता था 1 साल तक उसका ऑर्डर नहीं आता था। अभी तो 100+ प्रोडक्ट्स हो चुके हैं। हम पूछते थे हेल्थ के प्रोडक्ट कब आएंगे, ब्यूटी के प्रोडक्ट कब आएंगे, कपड़े धोने का कब आएगा। कहते थे आएंगे, लोग पैसा कमाएंगे। हाँ, लोग पैसा कमाएंगे। चंडीगढ़ में ऑफिस खुलेगा। हाँ, खुलेगा। अब तो सब कुछ हो चुका है, सब कुछ प्रूव हो चुका है, सब कुछ सामने है आपके। आप तो आपके बिजनेस का साइज डिपेंड करता है आपके ड्रीम के साइज के ऊपर। आपका ड्रीम कितना बड़ा है, कितना बड़ा सपना, कितना चाहते हो आप अपने बच्चों के लिए, कितना चाहते हो अपनी फैमिली के लिए, किस तरह का लाइफस्टाइल चाहते हो, ये आपका उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब हम इस बिजनेस में आए थे ना, तो हमने कुछ अपने सपने लिखे थे। सारे सपने पूरे हो गए 2 साल में। तो लगता था शायद हमारे सपने छोटे हैं। नाउ वी हैव बिगर ड्रीम्स। इस बिजनेस में आने के बाद हमने सीखा है ड्रीम बिग। इससे पहले माइंड की क्या ट्यूनिंग थी हमारी, ऐसे पेरेंट्स जैसा बच्चों को सिखाते हैं, यही कहते हैं चादर देख के पैर पसारो, जितना है उतना करना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं देखते, ज्यादा बड़ा नहीं सोचते। उसी तरह की माइंड की ट्यूनिंग थी। इस बिजनेस में आए, बुक्स पढ़ी, ये सीडी सुनी, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, इस तरह की बुक ने दिमाग खोल दिया। अरे जितनी चादर है उतने पैर नहीं पसारने। इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में अबंडेंस है। एक बार मांग के देखो, जो चाहते हो, जितना बड़ा चाहते हो, मांग सकते हो उतना बड़ा मांगो। शिद्दत से मांगोगे, विश्वास करके मांगोगे, दिल से मांगोगे, तो पूरी कायनात हेल्प करेगी आपका पाने में जो आप पाना चाहते हो। इस बिजनेस में आने के बाद ये सब हमने सीखा। आप बहुत बड़ा सोचते हैं, बहुत बड़ा पाते हैं। ये बिजनेस अमेजिंग है, इसने माइंड खोल दिया। साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि आपका माइंड जो है, दिस इज माइंड पावर इज द अमेजिंग पावर। ये आप सबके पास है। इस माइंड पावर को यूज कीजिए। इट्स अमेजिंग। सब कुछ भगवान ने आपके यहीं डाला हुआ है। यू आर द मैजिक। कहते हैं वट एवर योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव यू कैन अचीव। कहते जिस चीज के बारे में आपका माइंड सोच सकता है, यहां बैठा हर एक इंसान डायमंड के बारे में सोचता है, दैट्स इजी, सोच सकते हैं हम। सेकंड है बिलीव, विश्वास करना। अगर आप उसके ऊपर विश्वास कर सकते हो, वो मुश्किल काम है। जैसे ही आप डायमंड के बारे में सोचोगे, डाउट आने लग जाएगा माइंड में। क्वालिफाई तो बड़ी मुश्किल से करते हो, 15% लेवल होता है, 6 लेग्स तो है नहीं, डाउट आने लग जाते हैं। एक बार उन डाउट्स को ओवरकम कर लेते हो, आपको इस तरह की फील आने लग जाती है कि ये तो मेरा कम हो गया, देन यू कैन अचीव। क्यों? क्योंकि हर चीज 2 बार बनती है। हर चीज 2 बार बनती है। फर्स्ट टाइम इन योर माइंड, देन एक्चुअली। आपकी डायमंडशिप, वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, किसी जो भी चीज आप अपनी लाइफ में चाहते हो, पहले आपके माइंड में बनेगी। और जब आपके माइंड में वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, आपको लगेगा ये तो मेरा हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, तब वो एक्चुअली में बनेगी। तो जो भी, कितना आसान है, जो भी चाहते हैं अपने माइंड में डालना है, उसके ऊपर विश्वास करना है, बहुत आसान काम है। ये सब कुछ हमने इस बिजनेस में आने के बाद, इस बुक्स में आई। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, ये सब कुछ हमने इस बिजनेस में आने के बाद सुना। क्या होता है, हमारे पुराने बुजुर्ग कहा करते थे शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। क्या होता है, जब हम बोलते हैं हमारे माइंड को सिग्नल जाते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड इज मोर पावरफुल देन द कॉन्शियस माइंड। वो ऑटोमेटिकली सर्कमस्टांसेस क्रिएट करता है और वो काम हो जाता है। और आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता कि आप कोई चीज मजाक में बोल रहे हो,
या सीरियसली बोल रहे हो। तभी तो कहते हैं शुभ शुभ बोलो, जो चाहते हो वही बोलो। थिंग्स बिकम्स थॉट्स, थॉट्स बिकम्स थिंग्स। जो आपकी थॉट्स होती हैं वही थिंग एक्चुअली में वही होता है। आपने देखा जमीन में जिस चीज का बीज डालते हैं उसी का पौधा निकलता है। गेहूं डालेंगे गेहूं निकलेगा, धान डालेंगे, कभी ऐसा तो नहीं था गेहूं डाला धान निकला। अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स हैं, यू कांट गेट पॉजिटिव रिजल्ट। अपनी थॉट्स को चेंज करना पड़ेगा। थॉट्स को चेंज करने के लिए बुक्स, सीडीज जो आप डालोगे। और अगर आप ह्यूमन माइंड की डिफॉल्ट सेटिंग है नेगेटिव, जैसे मोबाइल रख देते हैं तो उसमें टाइम आ जाता है। अगर आप माइंड को खाली छोड़ देंगे तो नेगेटिव थॉट्स ही आएंगी। जैसे जमीन को खाली छोड़ दें तो क्या निकलता है बीच में से, कबाड़ निकल आता है। ऐसे ही अगर आप अपने माइंड्स में पॉजिटिविटी नहीं डालेंगे तो नेगेटिव थॉट्स तो आएंगी। तो हमें अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करना। जितना भी बड़ा काम किया किसने अचीव किया, सबने अपने माइंड के ऊपर काम किया। आप किसी की स्टोरी पढ़ लो, किसी की इंटरव्यू पढ़ लो, सब माइंड पावर के बारे में बात करते हैं। अभी गोल्ड मेडलिस्ट हुई थी लड़की, उसकी स्टोरी पढ़ लो, माइंड पावर की बात करती है। पहले अभिनव बिंद्रा शूटिंग में गोल्ड मेडल लेके आए थे, माइंड पावर की बात करते हैं। डू यू थिंक कि कोई गोल्ड मेडल लेके आता है या कोई सिल्वर मेडल लेके आता है या कोई ब्रॉन्ज मेडल लेके आता है, उनके स्किल में कोई फर्क होता है? कोई फर्क नहीं होता। पर एक को गोल्ड मेडल मिलता, क्यों? जिसके माइंड में होता है। इंटरव्यू पढ़ी थी मैंने अभिनव बिंद्रा की, कह रहा मैं माइंड ट्रेनिंग लेने अमेरिका गया, माइंड ट्रेनिंग लेने। उसका स्किल से, शूटिंग से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ माइंड। कह रहे वहां सिर्फ मेरे माइंड में यही डाला गया कि गोल्ड मेडल इज योर्स, गोल्ड मेडल इज योर्स, गोल्ड मेडल इज योर्स। अपने माइंड में डालिए जो आप पाना चाहते हैं, नॉट फॉर दिस बिजनेस ओनली, अपनी हेल्थ के लिए, बच्चों के करियर के लिए, वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो अपने माइंड में डालिए। और भगवान करता है, भगवान ने आपके अंदर ही सारी शक्ति डाल के रखी हुई है, सारा कुछ आपके अंदर ही डाल के रखा हुआ। भगवान अमेजिंग काम हमारे अंदर ही किया हुआ है। कई बार लोग मिलते हैं हमारे पास वहां पंजाब में, आपका बिजनेस मुश्किल बहुत है। यहां तो नहीं ऐसा कोई बोलता। तो हमने कहा मुश्किल आसान क्या होता है? कोई चीज मुश्किल आसान नहीं होती, कंपैरिजन होता है रिवार्ड्स के साथ। कितना रिवार्डिंग है उसके अकॉर्डिंगली हम बताते हैं कि ये मुश्किल है या आसान है। क्या हम लोग चंडीगढ़ में रहते हैं, वहां से एक हिल स्टेशन है 125 किलोमीटर शिमला। अगर हम किसी को कहते हैं कि आप शिमला पैदल चले जाइए, आपको 1 लाख रुपया देंगे, तो कोई चलने को तैयार होगा? शायद कोई एक आध हो जाए, शायद कोई भी ना हो। 10 लाख देंगे तो कोई तैयार होगा, मे भी कोई हो या ना हो, 1-2 हो जाए। अगर 10 करोड़ रुपया देंगे तो कितने लोग तैयार हो जाएंगे शिमला पैदल जाने के लिए? सारे तैयार हो जाएंगे। तो क्या काम बदला? क्या बदला? रिवार्ड बदला। और इस बिजनेस के रिवार्ड्स अमेजिंग रिवार्ड्स हैं। जब हम इस बिजनेस में आए थे, हम एक 2 BHK फ्लैट में रहते थे। विद इन 2, वो भी इंस्टॉलमेंट्स पे लिया हुआ था, मेरे मदर से पैसे लिए, इनके पेरेंट्स से पैसे लिए हुए थे हमने डाउन पेमेंट के लिए, इतने नहीं थे। और इस बिजनेस में आने के 2 साल के बाद हमने एक ट्रिपल स्टोरी घर खरीदा कैश डाउन पेमेंट पे। उस घर में हम लोग 10 साल रहे, वो घर अभी रेंट पे दिया हुआ है। 5 साल पहले हमने एक और घर बनाया जिसमें अब हम रहते हैं। और ऐसा घर, अगर जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था मुझे कोई ले जाता इस घर के पास और बोलता ये घर तुम्हारा हो सकता, तो मैं कभी यकीन ही ना करती। इस तरह के रिवार्ड्स हैं इस बिजनेस के। हम लोग जब डायमंड हुए 2005 में, हमारे अपलाइन EDC कार्ल एंड मार्शल एडन ने हमें अमेरिका बुलाया, डिज्नी वर्ल्ड का ट्रिप दिया। और हम लोग जब अमेरिका पहुंचे, मैं, अनिल, हमारे दोनों बच्चे, जब हम एयरपोर्ट से बाहर निकलने लगे तो वहां की एयरपोर्ट ऑफिसर हमारे पास आ गई, हम चारों को देख के, फैमिली को, तो बोलती यहाँ क्या, कहाँ आए हो? तो हमने बोला डिज्नी वर्ल्ड घूमने आए हैं। तो कह रही कहाँ स्टे करोगे? कहा कि हम पॉलिनेशियन रिजॉर्ट में स्टे करेंगे। वॉल्ट डिज्नी ने वहां रिजॉर्ट्स बनाए हुए हैं, लेकिन लोग वहां स्टे नहीं करते, बाहर रुकते हैं, अंदर घूम के वापिस आ जाते हैं। तो कह रही यू मस्ट बी वेरी सक्सेसफुल। हमने बोला यस। इस तरह के रिवार्ड्स हैं इस बिजनेस के। अमेजिंग बिजनेस है, अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। आपको प्रोडक्ट्स महंगे तो नहीं लगते? देयर इज नथिंग महंगा सस्ता कुछ नहीं होता। वैल्यू फॉर मनी है। अगर मुझे कोई कहता है 2000 का सूट सिंथेटिक है तो मैं कहती हूं महंगा है, प्योर का है तो सस्ता है, कीमत सेम है,
वैल्यू फॉर मनी अगर कोई चीज की नहीं होगी तो वो टिक नहीं पाएगी। एंड दिस इज द इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ। लोग शेयरों में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये अपने आप में इन्वेस्टमेंट है। हम लोगों की एज 19 साल बढ़ गई है इस बिजनेस में आने के बाद, बट वी आर फीलिंग मोर एनर्जेटिक एंड यंगर बिकॉज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। कितने लोगों का भला कर सकते हो आप अगर इन प्रोडक्ट्स की प्रॉपर नॉलेज लेके यूज कर सकते हो। बॉडी की हमारी नीड है न्यूट्रिशन की, और जो हम खा रहे हैं उसमें एक गैप क्रिएट हो गया है, न्यूट्रिशन गैप, क्योंकि फूड वैल्यू कम हो गई है। जितना विटामिन सी हमें पहले एक ऑरेंज में मिलता था, अब 7 संतरों में मिलता है। क्या हम खाना इतना ज्यादा खाने लगे हैं? डाइट कम हो गई है। हम ईयर 2000 में हम लोग एमरल्ड हुए तो हमारे अपलाइन ने हमें अमेरिका बुलाया। तो जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वो हमें 25 फीट लंबी लिमोजिन पे लेने आए, रिसीव करने आए। तो उसकी एक वीडियो है ईयर 2000 की, 17 साल पहले की। और अभी 5-6 साल पहले मुझे एक लेडी मिली, कह रही मैंने एक वीडियो देखी थी, शायद उसमें आपकी बड़ी बहन थी। इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, यूज करो तो आपको पता लगेगा, तभी आप प्रमोट कर सकते हो। यू शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। उनकी प्रॉपर नॉलेज लेके किस तरह के बिजनेस में हो, यू शुड नो कंपनी किस तरह की, कंपनी के किस तरह के स्टेक्स हैं। वी रियली फील ब्लेस्ड कि इस तरह के बिजनेस हमारे पास है, इस तरह के बिजनेस के साथ हम एसोसिएटेड हैं। जो जिस कंट्री में भी गए हैं, 108 कंट्री में, किसी कंट्री से वापस नहीं भागे। इट्स अमेजिंग बिजनेस, और हमें वी रियली फील ब्लेस्ड दैट दिस बिजनेस केम इनटू आवर लाइफ। थैंक यू। स्टोरी तो हो गई। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को देखते हैं और बहुत सारे लोग हमें वही सवाल पूछते हैं कि यार सीक्रेट क्या है इस बिजनेस में सक्सेस का। बहुत सारे लीडर कहते हैं यार सीक्रेट कोई नहीं है, पर कुछ तो होगा। जो बंदा कामयाब होता ही चला जाता है। वही बंदा पहले प्लेटिनम होता है, जब उसके हाथ पकड़ आती है वही एमरल्ड हो जाता है, वही डायमंड हो जाता है, और नई नई लेग्स इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। तो कुछ तो स्टाइल होगा इसमें काम करने का। आज हम बात करेंगे कि बिजनेस है क्या। ये नए लोगों के लिए फायदा रहेगा, थोड़ा समझ आएगा बिजनेस क्या है, किस तरह से इसको फास्ट कर सकते हैं। जो भी बात करेंगे हम, हाँ एक्सपीरियंस है हमारा इस बिजनेस में, जो हमने किया, करते करते कुछ सीखा, बहुत कुछ सिस्टम से सीखा। ब्रिट वर्ल्ड वाइड अनबिलीवेबल सिस्टम। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए ब्रिट वर्ल्ड वाइड के लिए। ब्रिट वर्ल्ड वाइड की सीडीज जो ये प्रोवाइड करते हैं, बुक्स प्रोवाइड करते हैं, और इस तरह की मीटिंग्स में जाते हैं हम लोग, क्योंकि जो आपको पता है वो पता है, और जो नहीं पता वो यही नहीं पता कि पता क्या नहीं है, उसके बारे में तो नहीं पता ना। और सक्सेस तो मिलती है नॉलेज से। जो पता था वो जहां तक ला सकता था ले आया, जो नहीं पता है वो पता करना पड़ेगा। कहां से पता लगेगा? कोई तो रास्ता होगा। तो ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है इस कॉन्टेक्स्ट में, खासकर एक नए बंदे के लिए। पुराने के लिए भी वही है। और सबसे बड़ी चीज है कि एक मेंटरशिप प्रोग्राम है। कोई ना कोई आपकी अपलाइन है, कोई आपका मेंटर है जो आपकी सक्सेस में इंटरेस्टेड है, और उसको फायदा भी है आपकी सक्सेस का। तो विन विन सिचुएशन है। तो उस अपलाइन से कितना को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डिपेंड करेगा सबमिशन पे, कितने का आप सबमिटेड हो, कितना को आपकी सक्सेस में दिल से इंटरेस्टेड हो जाए। हम लोग बहुत ही क्लोजली काम करते हैं हमेशा अपने अपलाइन के साथ, और बहुत ही क्लोज रहते हैं हमेशा अपने मेंटर्स के साथ। इतने क्लोज कि वी आर जस्ट वन, सो क्लोज। शायद आप में से कुछ लोग सोच भी नहीं पाओगे या बिलीव भी नहीं कर पाओगे। हमारे मेंटर्स हैं नन अदर देन फाउंडर्स डबल डायमंड, द लीजेंड अंजलि एंड कुमार शिवराम। एक दिन अभी रिसेंटली मेरे को एक मैसेज आया सुबह सुबह। मैसेज वाज फ्रॉम शिवराम कुमार।
मैसेज वॉज वेरी शॉर्ट। उन्होंने लिखा कि अनिल, मैं एक इवेंट के लिए निकल रहा हूं, लेकिन मैं सोचा जाने से पहले तुम्हें एक बात बता दूं कि आज जब मैं सोया हुआ था तो मैंने सपने में देखा कि मैं एक गाड़ी से जा रहा हूं और दूसरी तरफ एक गाड़ी से तुम और बिंदु जा रहे हो और हम एक दूसरे को वेव कर रहे हैं। एंड दैट वाज ऑल। इतना सा मैसेज था। लेकिन सवाल तो यह है कि शिवराम कुमार के सपने में आया तो आया कौन? हम। दैट्स कॉल्ड सो क्लोज। इस तरह से क्लोज। एंड हमारे जो अपलाइन थे डॉक्टर हैरिस, उनके अपलाइन जो डायमंड हुआ करते थे, जो अभी ईडीसी हैं, कार्ल एंड मार्शा रियर्डन, उनके साथ इतना क्लोज है हम लोग कि अगर उनको ये पूछा जाए कि सारी दुनिया में उनका बेस्ट फ्रेंड कौन है तो 1 मिनट में बोल देंगे एक नाम, अनिल नारंग। ये जो दोस्तियां होती हैं, ये जो फ्रेंडशिप्स होती हैं, ये काउंट करती हैं, बहुत ही कंट्रीब्यूट करती हैं आपकी सक्सेस में। एंड दिस हैपेंस व्हेन यू आर इन टोटल सबमिशन, व्हेन यू आर टोटली क्लोज। थोड़ा सा इस बिजनेस की बात करते हैं। ये बिजनेस क्या है, किस तरह से काम करता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बिजनेस है, ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये बड़ी जल्दी अमीर होने का कोई रास्ता नहीं है। और इस बिजनेस में कोई मेंबर बना के अमीर नहीं हो सकता। ये तो एक सिंपल बिजनेस है। इसके अंदर सबसे पहली चीज समझने की यह है कि इसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही मार्वलेस प्रोडक्ट्स हैं, जिनकी सेल्स होती हैं और पैसे कमाए जाते हैं। माल बिकता है, पैसे आते हैं, सिंपल। आज अगर हम इस बिजनेस में सक्सेसफुल हैं और पैसे कमा रहे हैं, उसका कारण सिर्फ एक ही है, वन एंड ओनली वन, कि हमारे बिजनेस में सेल होती है और सेल के ऊपर हमें पैसे आते हैं, और कुछ दूसरा रास्ता नहीं है। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इंडिया में। अभी इंडिया में अबाउट 140 प्रोडक्ट्स हैं जो सेल होते हैं। और इंडिया में एक कंपनी ने अपनी फैक्ट्री लगाई है, अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाया है इंडिया के अंदर, जो मदुराई में है। ये 65 एकर्स के अंदर बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। ये जीरो वेस्ट प्लांट है, इससे कोई भी चीज बाहर नहीं जाती, और बहुत ही हाईली एडवांस्ड ये प्लांट है। बिजनेस यूं तो बहुत कंट्रीज में है, करीब 108 कंट्री में, 100+, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ 5 कंट्रीज में है, और उन 5 में से एक इंडिया है, क्योंकि इंडिया बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। और इंडिया सेल्स के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में 108 कंट्री में सेल्स के वॉल्यूम के हिसाब से 7वें नंबर पर है, लेकिन ग्रोथ के हिसाब से नंबर 1 है। फास्टेस्ट ग्रोइंग मतलब लास्ट ईयर की टर्नओवर से इस साल की टर्नओवर की जो परसेंटेज ग्रोथ है वो नंबर 1 है। और इंडिया में, पूरे इंडिया में, पैन इंडिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हर जगह पे ऑलमोस्ट बराबर की ग्रोथ हो रही है। थोड़ी बहुत ग्रोथ नॉर्थ में इस वक्त हल्की सी ज्यादा है, वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन हर जगह बहुत तेजी से ग्रो कर रहा। तकरीबन इस हॉल में बहुत सारे बंदे होंगे जो जब कंपनी शुरू हुई थी वर्ल्ड में वो पैदा भी नहीं होंगे, इंक्लूडिंग मी। हम लोग थे ही नहीं इस दुनिया में। इतने कंट्री में जाना, कोई बंदा बिजनेस शुरू करे तो उसको सबसे पहले तो ये चिंता होती है कि यार जो मैंने एक यूनिट शुरू किया है, एक फैक्ट्री शुरू किया है, या एक दुकान शुरू की है, या एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया, वो एक चल जाए यार, घाटे में नहीं चला जाऊं मैं। सबसे पहला रिस्क क्या होता है, लॉस में नहीं चला जाऊं यार। किराए निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे, मैं अगर कोई लोन लिया तो किस्तें दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, पैसे पूरे हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। मोर देन 50% बिजनेसेस वहीं पे कोलैप्स हो जाते हैं, क्योंकि वो शुरू में ही पहले 1-2 साल में ही लॉस में चले जाते हैं, अपना खर्चा ही नहीं निकाल पाते। तो एक यूनिट को सक्सेसफुल करना एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है पहले। फिर एक यूनिट सक्सेसफुल हो जाए तो उसको 2 करना, और 2 को 4 करना, और पूरे शहर में सामान बेचना, फिर पूरी स्टेट में सामान बेचना, फिर पूरे इंडिया में सामान बेचना, बहुत बड़ा ड्रीम हो सकता है। और ये 108 कंट्री में सामान बेचना, ये तो ड्रीम के भी ऊपर की कहानी हो गई। और फिर भी कुछ लोग सवाल पूछ लेते हैं इस कंपनी के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में सवाल पूछते हैं। तो जब वो सवाल पूछते हैं तो वो सवाल नहीं पूछ रहे होते एक्चुअली। तो क्या है कि उनके दिमाग में वो बातें आती हैं, वो पूछते रहते हैं। और डेस्टिनी वर्क्स एवरीवेयर। जिस बंदे के दिमाग में सवाल डालने होते हैं, भगवान सवाल डाल देता है, और जिस बंदे के दिमाग में जवाब डालने होते हैं, वो जवाब डाल देता है।
बंदा कौन, पूछने वाला, और पूछता रह जाता है और उसके सवाल ही खत्म नहीं होते जिसने नहीं पूछने। आपको मैंने अपनी स्टोरी बताई, हम लोग तो मैं तो देखने भी नहीं जाना चाहता था इसको, किस्मत अच्छी थी तो ज्वाइन करके निकले। और ब्रदर-इन-लॉ की स्टोरी सुन लो, वो बाहर गए, उनको किसी ने बताया, इंडिया आए, इंडिया आने के बाद करनाल आए, करनाल के बाद स्पेशली हमारे घर आए, मेरे को धक्के से लेके गए, नहीं समझ में आई बात, सवाल आ गए दिमाग में। सवाल तो घुमाने के लिए होते हैं, तो बंदा घूम जाता है और घूमता रह जाता है। और ये बहुत बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज में ये लोग काम करते हैं। 108 कंट्री का तो नाम भी लेना मुश्किल है, और वर्ल्ड के अंदर इनकी टर्नओवर अप्रोक्सीमेटली 70,000 से 70,000 करोड़ रुपए की एक साल की सेल होती है। 1 ईयर 70,000 करोड़। बंदा काम शुरू करता है, बंदा कहता है यार 10-15 लाख की सेल शुरू हो जाए बहुत है, नहीं। कई तो बंदे यही सोचते हैं। अभी हमारे एक नॉन सर्कल में किसी ने एक बिजनेस स्टार्ट करा है, उसका ड्रीम क्या है, किराया निकल जाए, एम्प्लॉय का खर्चा निकल जाए, एक पैसा ना बचे। ड्रीम देखो, एक पैसा ना बचे, बस पूरा हो जाए। कहीं ऐसे में कब तक, ऐसे 2 साल तक चल कोई बात नहीं, उसके बाद जो बंदा पहले शुरू यहां से कर रहा है वो कहां तक पहुंचेगा। बहुत सारे बंदे यही सोचते हैं। इंडिया में ग्रो हो रहा है, बिजनेस ग्रोथ है, प्रोडक्ट लोगों ने एक्सेप्ट कर लिए हैं, घर घर में प्रोडक्ट घुस गए हैं। अब 100 करोड़ एक प्रोडक्ट, पूरे इंडिया में 30 करोड़ के करीब फैमिलीज हैं। इसका मतलब कितने लोगों ने यूज कर लिया होगा, 100 करोड़। और ये प्रोडक्ट क्या है, बेसिकली क्यों बिका ये, कारण क्या है कि इसकी कॉस्टिंग बहुत जबरदस्त है। तो बहुत सारी चीजें लोगों का लाइफस्टाइल चेंज कर दिया। इस वक्त जो 100 करोड़ की एक साल में होती थी उतनी सेल उससे ज्यादा एक महीने में होने लग गई। इंडिया में अपना कॉर्पोरेट ऑफिस है, गुड़गांव में बहुत जबरदस्त कॉर्पोरेट ऑफिस है, टावर है, बहुत सारे एम्प्लॉयज वहां बैठते हैं, सीईओ बैठते हैं वहां पे, डायरेक्टर्स बैठते हैं, मार्केटिंग वाले, डिस्ट्रीब्यूटर रिलेशंस, अकाउंट्स, R&D, सो मेनी डिपार्टमेंट्स। और उस पूरे टावर के अंदर जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरा ब्रांड सेंटर है, बहुत ही जबरदस्त ब्रांड सेंटर है। ब्रांड सेंटर क्या है कि वहां पर आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आपको स्टोरी मिलेंगी। आप जैसे घुसोगे तो सामने जो ओनर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, जिन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, उनकी एक स्टैच्यू है और उनके नीचे पांव के निशान बने हुए। तो आप बोले ये पांव के निशान क्या है, आप जाइए, आप जाके उस पांव के निशान के ऊपर खड़े हो जाइए और वहां से बोलना शुरू हो जाएगा, साउंड स्टार्ट हो जाएगी। सुनिए कहानी, आपने सुन ली थोड़ी, जब तक इंटरेस्ट है खड़े रहिए, जब आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया पीछे हो जाइए, चुप हो जाएंगे। आगे चलिए, ये एक फीचर है, एक आइटम है जिसकी कहानी है, पांव का निशान है, खड़े हो जाइए, जाके सुनिए कहानी, कब बना था, कौन से कंट्री में कब गया था, पहले कौन सी शक्ल होती थी, कैसे कैसे अपनी इस शक्ल में पहुंचा, कितनी सेल्स हुई, निकल जाइए, आगे चलिए। एंड दिस इज अनबिलीवेबल। वहां पर बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स, बहुत सारे प्रेस के लोग जाते हैं, उनको दिखते हैं यार ये क्या ब्रांड सेंटर है। आप कभी गुड़गांव जाओ, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप पहुंच जाओ ऑफिस में, बोलो मेरे को ब्रांड सेंटर देखना है, आप जा सकते हैं और आप देखिए उसको क्या हो रहा है यहाँ पर। इट्स अनबिलीवेबल क्या हो रहा है यहाँ पे। और ये प्रोडक्ट्स की सेल होती है, बिकते हैं और पैसे कमाए जाते हैं। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। अब इसके बाद चलते हैं आगे, हम लोग क्या कर रहे हैं बीच में, नए लोगों के लिए क्या हो, क्या रहा है। कोई भी बंदा इस कंपनी के साथ एक बाई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट साइन करके डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। एक फॉर्म है, एक एग्रीमेंट है ऑनलाइन, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास एक बैंक में खाता होना चाहिए, ये 2 चीजें जरूरी हैं बस। आप एक स्पॉन्सर होना चाहिए, किसने आपको इंट्रोड्यूस किया, स्पॉन्सर के बिना आप इस बिजनेस में नहीं आ सकते। और आप आओगे और आपको एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा आपके कंपनी के साथ, और उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपके कुछ राइट आ जाएंगे, आपके कुछ हक आ जाएंगे और शुरू हो जाएंगी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों होती है। बीवी के साथ शादी करोगे तो राइट तो है ही है, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो ये इसी तरह से यहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, राइट आ गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कंपनी के रूल्स हैं, रूल्स के हिसाब से काम करो। कोई एक रूल, जैसे छोटा सा रूल है कि आप ये बोतल लेकर
और इसको रीपैकेज करके नहीं बेचने लग जाओ अपना नाम लिख के। बोले यार टर्नओवर करनी है, आप दो मेरे को 10 लाख रुपए का सामान, मैं बेच देता हूं छोटा छोटा करके, किसी तरह से डिल्यूट कर लेता हूं, पानी डाल देता हूं, थोड़ा सस्ता बना दूंगा इसको, 1 लीटर की 5-5 बोतलें बना देता हूं, सस्ता हो जाएगा। इस तरह के ड्रामे नहीं कर सकते हो आप। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप विद इन द पैरामीटर्स काम करना होगा। और राइट क्या है आपके? 2 राइट हैं, बड़े जबरदस्त राइट हैं, बड़े इंटरेस्टिंग राइट हैं। सबसे पहला राइट क्या है? डीलर प्राइस पे सामान मिलेगा, एमआरपी पे नहीं मिलेगा। एमआरपी प्रोडक्ट के ऊपर लिखिए, आपको डिस्काउंट पे मिलेगा। आपको कुछ ऑफर्स मिलेंगी और कुछ स्कीम्स मिलेगी, तो आपको प्रोडक्ट सस्ता पड़ेगा। आप प्रोडक्ट खरीद सकते हो, प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो, अपने सॉफ्ट सर्कल में सेल कर सकते हो। दुकान खोल के सेल नहीं करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये इस तरह के रूल्स के साथ ये इंडिया में काम करती है। तो आपने पर्सनल वॉल्यूम किया, इससे साथ थोड़ा सा, यानी कि आपने एक पर्सनल वॉल्यूम करना शुरू कर दिया। पर्सनल वॉल्यूम क्या मतलब होता है? आपने सामान खरीदना शुरू कर दिया अपने नंबर पे। किस लिए? यूज करने के लिए। थोड़ी बहुत सेल हो गई सॉफ्ट सर्कल में। टारगेट है कोई? कोई नहीं है। क्या हर महीने सामान खरीदना जरूरी है? नहीं। क्या हर महीने 5,000 का सामान खरीदना जरूरी है? नहीं। कोई वैल्यू है? नहीं। टोटल फ्लेक्सिबिलिटी है। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 3 कस्टमर होने चाहिए, कुछ ना कुछ खरीद रहे हो। कोई टारगेट नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। जनरली पर्सनल वॉल्यूम होने लग जाते हैं 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, लिमिटेड, थोड़े से। तो ये पहला काम शुरू हो जाता है। आपका राइट है, आपको डिस्काउंट मिलेगा, जो सामान चाहिए यूज करो, बिकता है बेच दो, नहीं बिकता वापस करो, जो करना करो। छोटा मोटा पर्सनल वॉल्यूम होने लगता है। अब दूसरा राइट, सबसे जबरदस्त राइट, आपको एक पावर मिलती है, एक बहुत ही जबरदस्त पावर इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर। ये ऐसी पावर है, अगर आपको ठीक से समझ आ जाए और अगर आपको इसकी पावर समझ आ जाए कि ये क्या कर सकती है, और अगर आप सुपर एक्साइटेड टाइप हो, आप एक लात के ऊपर नाच सकते हो, अगर आपको ये समझ आ जाए ये कर क्या सकता है, ऐसी अनबिलीवेबल चीज है ये। आपको पावर मिलती है टू क्रिएट ए टीम, CAT, कैट, बहुत ही जबरदस्त चीज है। कमांडोज भी होते हैं कैट। क्या फुल फॉर्म है जी कैट की? क्रिएट ए टीम, पावर टू क्रिएट ए टीम, अनबिलीवेबल पावर। आप एक टीम बना सकते हो, आप अपने साथ अपने जैसे लोगों को जोड़ सकते हो। आपका अपना नंबर होगा, उनका अपना नंबर होगा। यू हैव द पावर टू टीच दैट टीम, आप उस टीम को टीच कर सकते हो। यू हैव द पावर टू लीड दैट टीम, आप उस टीम को लीड कर सकते हो। हमने टीम क्रिएट की, आपने उसको टीच किया, आपने उसको लीड किया, उन लोगों की टीम्स बनाने में हेल्प की, और ये आपकी टीम में नंबर बढ़ते जा सकते हैं और जितने मर्जी हो सकते हैं, सबके पास अपना नंबर रहेगा। ये सब लोग डायरेक्टली कंपनी से सामान खरीदेंगे, कोई 5,000 का, कोई 10,000 का, कोई 2,000 का, कोई नहीं भी खरीदेगा, कोई कहेगा मैंने कुछ नहीं करना, जो भी होगा होगा। डिपेंड करता है आप कैसा टीच कर सकते हो। कोई दुनिया में ऐसा टीचर पैदा नहीं हुआ जो 50 बच्चों की क्लास को पढ़ाए और 50 के 50 टॉप कर जाए। बढ़िया से बढ़िया टीचर की क्लास में कुछ बच्चे टॉप करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन सवाल यह रहेगा कि आप टीचर कैसे हो। सवाल तो यह रहेगा, ये लोगों को सुधारने का बिजनेस नहीं है, खुद को सुधारने का बिजनेस है। अगर आप अच्छे टीचर हो तो कोई तो टॉप करेगा आपकी क्लास में। हम डायमंड हैं, हमारी टीम में 8 डायमंड हैं, कई सारे एमरल्ड हैं, कई सारे और डायमंड आ रहे हैं। तो ये जो टीम बनेगी, और ये टीम सारी की सारी टीम कंपनी से सामान लेगी जिसको जो चाहिए। अब बड़ा इंटरेस्टिंग काम होगा। महीना खत्म हो गया, आपको 2 फिगर आ जाएंगी। पहली फिगर आएगी पर्सनल वॉल्यूम, आपने कितने का सामान खरीदा, ये होगी छोटी मोटी 10-20 हजार रुपए की। और दूसरी इंटरेस्टिंग फिगर आएगी टीम सेल्स वॉल्यूम, पूरी टीम का सेल का वॉल्यूम। इसके बारे में कोई पता नहीं कितनी हो सकती है ये। मान लो 5 लाख, छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। आपने कितना सामान खरीदा? 10,000। वो क्या था? पर्सनल वॉल्यूम। टीम सेल्स वॉल्यूम 5 लाख। अब कंपनी आपको इंसेंटिव देगी
आपका बिजनेस 5 लाख का हो गया, 5 लाख के हिसाब से इंसेंटिव बटेंगे एक प्लान के हिसाब से। कैन यू इमेजिन कि जो टॉप अचीवर्स हैं दुनिया में वो कौन है, किस बैकग्राउंड के हैं? डॉक्टर्स हैं, यस। लॉयर्स हैं, यस। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, यस। इंजीनियर्स हैं, यस। स्टूडेंट्स हैं, यस। हाउसवाइफ हैं, यस। हिप्पीज हैं, यस। बस कंडक्टर, यस। हलवाई, यस। कोई बैकग्राउंड बची नहीं है। कितना वॉल्यूम करते हैं टॉप अचीवर्स? कैन यू बिलीव वन पर्सन डूइंग 5,000 crores in a year? Can you believe? In more than 30, 20 countries. 1,000 crores, 500 crores. इंडिया में जो डायमंड्स हैं जनरल, उनकी सेल्स जानते हो कितनी होती है? जैसे मैं हूं, हम लोग कितनी सेल करते हैं महीने में, साल में? कैन यू बिलीव? 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ इंडिया में। 500 करोड़ 1%, उसके ऊपर पैसा कमाते हैं। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा? किराया कितना देते हैं? एम्प्लॉय कितने हैं? सैलरी कितनी बांटते हैं? हेडेक कितनी है? सेल कितनी है? 100 करोड़। कैसा लगता है? यही कमाल है इस बिजनेस की। तो बेसिकली फंडा क्या हुआ? 3 स्टेप याद रखो। 3 स्टेप का बिजनेस है। स्टेप नंबर 1, यूज सम, कुछ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करो। स्टेप नंबर 2, सेल सम, कुछ प्रोडक्ट बेच दो। वो अपने बिक जाते हैं अपने सॉफ्ट सर्कल में। थोड़े एफर्ट करो, बेचो। एंड शेयर द अपॉर्चुनिटी। ऐसी भी कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती है, उसको शेयर करो एंड क्रिएट ए टीम। यूज सम, सेल सम, शेयर द अपॉर्चुनिटी। 3 स्टेप्स, और ये टीम बन जाती है और टीम की सेल पे पैसे कमाए जाते हैं, पूरी टीम की सेल पे। है कि नहीं कमाल की चीज? तो ये अद्भुत बिजनेस, इसको अद्भुत बिजनेस कहते हैं। जो बंदा इसको पहली बार देखता है उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। क्यों? कारण क्या है? सवाल आने नेचुरल है। नेचुरल क्यों है? क्योंकि ऐसा कुछ पहले देखा नहीं। मेरे चाचा ने नहीं किया, मेरे मामा ने नहीं किया, मेरे ताए ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया, किसी का देखा नहीं, पड़ोसी ने नहीं किया। हम लोग ऐसे बिजनेस के सक्सेसफुल लोगों को नहीं जानते। सवाल आने स्वाभाविक है। लेकिन आप जानते हो या जानना चाहते हो, 1 महीने में हिंदुस्तान के अंदर कितने नए लोग इस वक्त इस बिजनेस को ज्वाइन कर जाते हैं? 1 मंथ, ओनली 30 डेज। कितने नए लोग इस बिजनेस को इंडिया में ज्वाइन कर रहे हैं? 60,000 लोगों की समझ में आ रहा है? आ रहा है। लेकिन फिर प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यह है कि ये 60,000 लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं, इनको इतने लोग ज्वाइन कराना चाह रहे हैं। 8-10 लाख लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे को ज्वाइन करें, पर ये 60,000 के 60,000 लोग सारे के सारे इतने से लोगों को ज्वाइन कर जाते हैं, और ये जो बाकी इनको कोई नहीं करता। है ना पंगे वाला काम? कर रहे हैं बहुत, पर उनको कर रहे हैं, इनको नहीं करते। अब ये बंदे जो हैं ये बड़े दुखी हैं। ये कहते हैं यार कोई करता ही नहीं, करके करने वाले पहले सारे। और ये कहते हैं करते ही जा रहे, करते ही जा रहे, करते ही जा रहे। इनके पास फॉर्म लगाने का टाइम नहीं है। 10 मिनट लगते हैं फॉर्म लगाने को, है ही टाइम। 4 दिन से एक फॉर्म पेंडिंग है, लगाने का टाइम नहीं। मैं सोचा आज रात को लगा दूंगा। तो ये क्या हो रहा है? ये 60,000 लोग सारे इन्हीं को क्यों ज्वाइन करते जा रहे हैं? इनको क्यों नहीं कर रहे? फंडा क्या है? कुछ ऐसा जान गए ये लोग जो इनको पता ही नहीं है। अब ये जान गए इनको पता ही नहीं है। अब इनको ये भी नहीं पता कि इनको क्या नहीं पता। अब जब पता ही नहीं कि क्या नहीं पता, तो पता कहां से करें? ये बताते हैं, इनको समझ में नहीं आती। तो आज मैं आपको बताऊंगा वो है क्या। जो उनको पता है, जो उनको नहीं पता, उसकी बात करते हैं। चक्कर क्या है? चक्कर क्या है कि इस बिजनेस में कुछ एक फंडे हैं जो समझने पड़ेंगे। फंडा क्या है? फंडा ये है कि दुनिया में लोग बहुत हैं और देखने में सब लगते एक जैसे, पर अंदर ही अंदर सब अलग है।
किसके दिमाग में क्या चल रहा है कुछ नहीं पता। और ये ज्वाइनिंग होती है सोच से। और जब आप किसी बंदे के पास जाते हो, 3 तरह के डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर है, उसके पास बंदा जाता है, वो कहता है यार ये दवाइयां ले, ये दवाइयां ले, चक। दूसरा डॉक्टर है, वो कहता है ये टेस्ट करा, ये टेस्ट करा, ये टेस्ट करा, फिर देंगे। और तीसरा डॉक्टर है, वो पेशेंट आता है तो पहले ध्यान से उसकी बात सुनता है। हाँ भाई तकलीफ क्या है? वो कहता है ये सिर में दर्द होता है, और कुछ नहीं है। फीवर है, हाँ थोड़ा थोड़ा है कभी कभी, और कुछ नहीं है। स्टूल ठीक से पास होता है? नहीं। और कुछ नहीं है। बीपी, हाँ थोड़ा थोड़ा है। मतलब क्या है कि वो हर बार कहता है और कुछ नहीं, क्योंकि सिर में दर्द है, बता के छुट्टी है। लेकिन वो सवाल पूछ के उसको काफी कुछ इंफॉर्मेशन उससे गैदर करता है। इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद उसको कहता है 3 टेस्ट और करा के ला। वो टेस्ट करता है और फिर वो डायग्नोज करता है कि प्रॉब्लम है क्या। और अगर डायग्नोसिस सही हो जाए तो ट्रीटमेंट तो फिर आप खुद भी ले सकते हो। आपको पता है कि मेडिकल साइंस में सबसे ज्यादा टफ काम क्या है? डायग्नोसिस, ना कि ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट तो है ही है, डायग्नोसिस इज मोर इंपॉर्टेंट। अब मेडिकल साइंस का जो डायग्नोसिस है उसके लिए बहुत रिसर्च होती है। जो मशीनें अब आ गई हैं डायग्नोसिस के लिए, वो पहले नहीं होती थी। कोई टाइम था एमआरआई नहीं थी, बाकी स्कैन स्कून तो छोड़ ही दो, अल्ट्रासाउंड, उसके आगे साउंड, फलाना साउंड, ढिमकाना साउंड, कितने टेस्ट हो गए, कोई अंत है? पंगा कब होता है? जब थोड़ा सा आगे प्रॉब्लम आती है। अब आगे प्रॉब्लम आती है तो मान लो हड्डी टूट गई, एक्सरे कराओ, पता लग जाएगा हड्डी कहां से टूटी, पता लग जाता है ना। और जो बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन, एमआरआई कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, पता लग जाता है। बंदे की सोच कैसे पता लगाए? कोई टेस्ट है? कोई टेस्ट है? अगर टेस्ट होता तो जैसे मेरा प्रोस्पेक्ट आता, मैं पहले उठा के उसको डालता मशीन में, चल अंदर, चलाओ मशीन, रिपोर्ट निकालो, इसको बाहर निकालो, उसको बोले यहां बैठो, रिपोर्ट देखा, तुम्हारे दिमाग में जो गंदगी चल रही है ना, उसका मैं अभी करता हूं इलाज। पर अनफॉर्चुनेटली वो है नहीं, है ना, वो टेस्ट नहीं है। तो किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी सोच को पता लगाने के लिए आपके पास एक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी क्या है? वो टेक्नोलॉजी है लिसनिंग, सुनना, एंड आस्किंग राइट क्वेश्चंस। तो सबसे पहली जो टेक्निक है किसी ह्यूमन माइंड को पढ़ने की, डायग्नोसिस करने की, उस टेक्निक का नाम है, नंबर 1 टेक्निक, आर्ट ऑफ आस्किंग राइट क्वेश्चंस, सही सवाल पूछो। एंड नंबर 2, आर्ट ऑफ लिसनिंग, सुनने की कला। नंबर 3, आर्ट ऑफ एग्रीइंग एंड एक्नॉलेजिंग इवन व्हेन यू डिसएग्री। एक जबरदस्त आर्ट है, एग्री कर जाओ, एक्नॉलेज कर जाओ, चाहे आप डिसएग्री करते हो। ये कैसे होता है? मैंने तो सुना था बंद हो गया, अब मेरे को क्या करना चाहिए? अभी भी चल रहा क्या? मैंने सुना था बंद हो गया, है क्या नहीं? नॉनसेंस हो गई ना सारी। अब अगर मैं ट्रेंड नहीं हूं तो मैं उसको ये कह सकता हूं, खड़ा हो, तेरे को बताता हूं, ये देख मेरा चेक है, ये भी कर सकता हूं मैं, बट दैट इज द रॉन्ग मेथड। व्हाट इज द राइट मेथड? एक सवाल पूछो, आपको वैसे ऐसा क्यों लगा? सवाल है ना, कितना इंटरेस्टिंग सवाल है। बोलता है मैंने सोचा था बंद हो गया, मैंने सोचा था चली गई कंपनी। मैंने क्या कहा, आपको ऐसा क्यों लगा? कुछ बोलना पड़ेगा ना, फंस गया। जो सवाल पूछता है कभी नहीं फंसेगा, जो स्टेटमेंट देता है फंसेगा। नेवर गिव स्टेटमेंट, नेवर। आस्क क्वेश्चन एंड लिसन एंड एंजॉय। सवाल पूछने वाला हमेशा एंजॉय करता है। सवाल पूछो, बोलो आपको ऐसा क्यों लगा? बोला यार ये लगा ना, हमारा एक पड़ोसी था, वो करता था, बहुत जोर से करता था, बहुत जोर से करता, रोज हमारे घर आता था, अब नहीं बोलता। तो मैंने कहा आपका पड़ोसी ने बंद कर दिया, तो आपके ख्याल में आपके पड़ोसी के कंधों पर ही टिका था क्या? सवाल पूछो उसको। और वो नहीं पड़ोसी नहीं, लेकिन उसने तो बंद कर दिया ना, उसके जैसे पता नहीं कितने कर गए। आपने कभी कोई प्रोडक्ट यूज किया? बोले हाँ किया ना, बड़े महंगे प्रोडक्ट हैं। अच्छा कौन सा यूज किया?
एक इनका कार धोने का होता था, मैंने यूज किया था। कितने का था? 1000 रुपए का। अब आपको भी पता है 1000 का नहीं है, मेरे को भी पता है 1000 का नहीं है। अब मेरा मन क्या करता है, मैं निकाल के उसके सामने रखूं, ये 1000 का है, पर क्या करना है? नहीं, क्या करना है? अच्छा 1000 रुपए का, कैसा था? नहीं, प्रोडक्ट तो बढ़िया था पर महंगा बहुत था। अच्छा, और कुछ यूज किया? हाँ, एक और यूज किया। एक इनकी प्रोडक्ट आती थी मल्टीविटामिन, 8000 रुपए की। अच्छा, मैंने कहा आप तो बहुत कुछ जानते हो यार, कमाल हो गया। आपने क्या ज्वाइन किया था? नहीं। कोई मीटिंग अटेंड करी? नहीं। क्या आपके ख्याल में यह कंपनी इंडिया से भाग चुकी है ऑलरेडी? बोले नहीं नहीं, भागी नहीं है, चल तो रही है। वो क्यों लगा आपको? और सवाल नहीं, इनकी एक ऐड आती है, मैंने देखी है, फरहान अख्तर की। मैंने कहा आपने देखी है? हाँ। मैं क्या लगता है आपको चल रहा है? सारे सवाल पूछ लिए, उसने बोल दिए। अब हमारी बारी है। मैं उसको बोलता हूं, मेरे को आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। अब मेरे को बताइए आप कहां रहते हैं? अब ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। ये सारे सवाल पूछने के बाद और काफी कुछ बोल दिया उसने। अब मैं एकदम से उसको हैंडल नहीं करूंगा। कर सकता हूं, मैं करूंगा नहीं। ये गोल्डन क्वेश्चन है, ये मैंने अपने अपलाइन से सीखा था कि वो उसको थोड़ा गैप देने के लिए उसको पूछो, वेयर डू यू लिव, कहां रहते हो? बोलता है मैं सेक्टर 43 में रहता हूं। वाओ, कब से? बोले हो गए 3-4 साल। उससे पहले कहां रहते थे? एक्चुअली हम लोग फिरोजपुर के हैं। ऑसम। चंडीगढ़ कैसे आ गए? क्या करते हो आप? क्या करते हो? बोला मैं एडवोकेट हूं, या मैं डॉक्टर हूं, या मैं जॉब करता हूं। कहां जॉब करते हो? बिरला सन लाइफ में। वाओ, ऑसम। इंश्योरेंस इंडस्ट्री काफी ग्रो कर रही है ना? बोला नहीं, लेकिन उसमें बड़ी स्ट्रगल है। स्ट्रगल तो सब जगह है, बट आई बिलीव इंडिया इज ए अंडर इंश्योर्ड कंट्री। यस, एंड यू आर ए स्मार्ट पर्सन, यू मस्ट बी डूइंग वेरी वेल। आप तो बहुत अच्छा कर रहे होगे। इंश्योरेंस सबको चाहिए, पूरे इंडिया में चाहिए, और इंडिया बहुत ही अंडर इंश्योर्ड है। स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। हेल्थ डिटीरियरेट हो रहा है। आप हेल्थ इंश्योरेंस बेचते हो? नहीं, मैं सिर्फ LI बेचता हूं। लाइफ इंश्योरेंस भी बहुत जरूरी है। आप तो बहुत अच्छा कर रहे होगे। तो क्या किया मैंने, उसको थोड़ा उसके बारे में जाना, और उसके बारे में जानने के बाद मैंने उसको बोला, यू नो, आई एम रियली प्लीज टू मीट विद यू टुडे। आपसे मिलकर अच्छा लगा, यू आर स्मार्ट पर्सन। हल्का सा एक्नॉलेज किया, एंड नाउ इट्स माई टर्न। कनेक्ट किया उसके साथ। अब मैंने उसको बोला, लेट मी टेल यू लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ। आई एम डूइंग दिस बिजनेस फुल ऑन, एंड दिस बिजनेस इज ग्रोइंग फुल ऑन। लेकिन जो काम बंदा करता नहीं करता, इफ यू थिंक राइट, आई कैन शो यू हाउ वी डू दिस बिजनेस। मैं आपको बता सकता हूं हम कैसे करते हैं। अगर आपने ठीक से रेपो बनाई है, बोलेगा बताओ। अगर आपने उससे बहस नहीं की तो बोलेगा बताओ। आर्गुमेंट आप जीत सकते हो, पर आप फिर बंदा नहीं जीत सकते। अगर आपने उसकी सारे क्वेश्चन उधर ही हैंडल कर लिए तो वो सारा खत्म हो जाएगा खेल। उसका 1000 रुपए का रहने दो, कारवाश बाद में टाइम आएगा, वहां पे उसको बताएंगे। उसको रहने दो उतने का ही जो जो उसने बोला है, ऐश करने दो। जरूरत नहीं है जवाब देने की, जरूरत नहीं है हैंडल करने की। क्वेश्चन हैंडलिंग, आर्गुमेंट विनिंग डज नॉट स्पॉन्सर पीपल। People get sponsored because they connect with you. People join you, they never join this business. अगर आपके साथ कनेक्ट हो गया, अगर आप पोस्टर ले गए, 1 मिनट में ज्वाइन कर जाएगा। There is a concept, बहुत ही एक डीप कॉन्सेप्ट actually, and there is a book on this concept where it said that everybody, when 2 people are conversing, जब 2 बंदे बात करते हैं, one of them is always alpha, one of them is always beta. Alpha status and beta status. And beta listens to alpha, but an alpha never listens to beta. आपका पोस्चर हाई होगा तो आपकी बात सुनेगा, आपका पोस्चर लो है तो नहीं सुनेगा। अल्फा स्टेटस में ही प्लान दिखाते हैं हम लोग, नहीं तो दिखाते ही नहीं। और अल्फा स्टेटस जब आप एक्वायर कर देते हो, आपको पता होता है मैं अल्फा हूं, उसके बाद ही प्लान दिखाने का मजा है। अल्फा स्टेटस नहीं है तो प्लान दिखाना नहीं है। और अल्फा स्टेटस गेन करना बहुत आसान है। सवाल पूछो, जवाब दो मत, बहस करो मत, सवाल पूछते रहो।
उसके बारे में बात करो, एक्नॉलेज करो, अपना पोस्चर हाई रखो, हिलने की जरूरत नहीं है, फेस पे स्माइल रखो, वो समझ जाएगा यार मैं कहीं फंस गया हूं, गलत हो गया काम, उसको रियलाइज करने दो। तो उसके बाद मजा आता है। ये जितने लोग हैं ना, इन सबको अंदर ही अंदर पता है कि ये अल्फा हैं, और जब तक ये अल्फा नहीं होते तब तक ये प्लान नहीं दिखाते। ये सारे बीटा स्टेटस में प्लान दिखाते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो बहुत बड़ा है, मैं टीच करता हूं 8-8 घंटे का सेमिनार करके, अल्फा स्टेटस बीटा स्टेटस टीच करता हूं, बहुत ही इन डेप्थ टीचिंग है इसके बारे में, हाउ टू गेन दिस स्टेटस इन डिफरेंट सिचुएशंस। बट ऑल ऑफ द लीडर्स दे नो दिस ऑलरेडी एक्चुअली, कि वो अल्फा होते हैं जब वो प्लान दिखाते हैं। वही है चक्कर, पता सबको है, तरीके अलग अलग हैं, सबके अलग अलग तरीके हैं। तो ये आर्ट ऑफ एग्रीइंग, आर्ट ऑफ लिसनिंग, ये सब करते हुए ये लोग प्लान दिखाते हैं। और उसके बाद फाइनली बात बड़ी सिंपल है, ही हु शोज द मोर प्लान्स विंस। हमारे बिजनेस में एक कॉन्सेप्ट है जिसको एसटीपी बोलते हैं, शो द प्लान। और जितना बंदा ज्यादा प्लान दिखाता है वो जीत जाता है। इट्स वेरी सिंपल। फंडा क्या है? फंडा ये है, फंडा बड़ा सिंपल है, अगर आप अल्फा स्टेटस में भी प्लान दिखाओगे तो भी तो ज्वाइनिंग पक्की नहीं है। क्यों? हर बंदे ने ये बिजनेस करना नहीं, और जिसने करना है उसने करना है, और जिसने नहीं करना उसने नहीं करना। उस हॉल में से मैं ही तो अकेला करके आया। लेकिन जानते हो डॉक्टर विलियम हैरिस ने अल्फा स्टेटस कब लिया? जब मैंने उसको वहां बैठ के बोला प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, बोला हाँ। मेंबर बनाने पड़ेंगे, बोला हाँ। मैं तो नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा। बोले कम विद मी। जब मेरे को यहां ले गया हो, अभी क्या हुआ पता है? ही वॉज अल्फा, आई वॉज बीटा। तो मैं उसको यूं देख रहा था, हाउ ही बिकेम अल्फा इन ए मिनट। ही यूज्ड द टूल प्रोफाइल ऑफ सक्सेस, उसको यूज किया उसने। बहुत ही अनबिलीवेबल है इस बिजनेस में लीडर्स ने क्या कर दिया दुनिया में। इट्स सो अमेजिंग, लोग क्या करते हैं। एंड आपको उन्हें सुनना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए। लोगों ने किया क्या, हिस्ट्री, इस बिजनेस की हिस्ट्री क्या है, क्या किया लोगों ने, सीडी सुननी चाहिए। एक प्रोग्राम है जिसको कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम, एसओपी। ये उसका फॉर्म है, आप ये फॉर्म भरो, ऑनलाइन भी भर सकते हो। ये फॉर्म भरो, आप रजिस्टर हो जाओ स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम पे। आपको कॉन्टिन्यूसली स्टैंडिंग ऑर्डर इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको सीडीज आने लगेंगी। 2 सीडीज या 4 सीडी पर आप रजिस्टर हो सकते हो। 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने के लिए रजिस्टर हो सकते हो। आपको लगातार सीडीज आने लगेंगे। जब आप सीडीज को सुनोगे तो जैसे आज आप सुन रहे हो मेरे को, इस तरह की बहुत सारी सीडीज सुनोगे। और जब कोई दूसरा बोलता है आप सुनते हो, इंफॉर्मेशन गेन होती है। इंफॉर्मेशन गेन होएगी तो कुछ नया आएगा, पता लगेगा, नया पता हमें सब होता है। आप लोग बिजनेस कर रहे हो, सब पता होता है। मे बी यू ऑल न्यू आप कैसे प्लान दिखाते हो। मे बी यू हर्ड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा। मे बी दिस विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट। यार ये अच्छा, ये चीज है। जब क्लियर हो गया तो आप कर तो रहे हो, फिर आप टीच कर पाओगे। एंड द क्वेश्चन इज नॉट हाउ मच यू नो, क्वेश्चन इज हाउ मच यू कैन टीच। कितना सिखा सकते हो, वो भी तो एक सवाल है ना। क्योंकि ये जो बिजनेस है ये तो आर्मी है, एक आर्मी विच इज लेड बाय ए लीडर। वो लीडर की छवि बनती है। इसीलिए तो मैं कहता हूं एक लीडर जो अचीव करने लगता है वो फिर करता चला जाता है, क्योंकि उसको उसके अंदर लीडरशिप स्किल डेवलप होते चले जाते हैं। तो आपको सिर्फ करना नहीं है, आपको लीड करना है। तो आपके पास कॉन्सेप्ट की ज्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये जो बिजनेस है बेसिकली इसमें ये क्लियर है कि सबने नहीं करना। जो करना है वो करेगा, जो नहीं करना नहीं करेगा। भगवान के पास भी एक प्लान है, पर सवाल यह है कि अगर आपको प्लान शो करते हुए मजा आया तो आप थकोगे नहीं, फिर जितने मर्जी प्लान दिखाओगे। और अगर मजा वो ले गया तो थक जाओगे, फिर आप थोड़े प्लान दिखाओगे, फिर आप कहोगे यार ये हेडेक वाला काम कहां पंगा ले लिया मैंने। आपको पता है हमें प्लान दिखाने में कितना मजा आता है। हमारे लिए प्लान दिखाना क्या है पता है आपको? इस नशा, एडिक्शन। जब प्लान दिखाते हैं तो पूरी थकावट दूर हो जाती है। और एक दिन अगर प्लान नहीं दिखाते उस दिन थक जाते हैं हम। यार क्या हुआ, आज मजा नहीं है यार। जैसे दारू पीने वाले को दारू नहीं ना मिलती, हमारे को भी बंदा चाहिए हमारे सामने बैठा और हम पिंग पोंग की बॉल की तरह उसके साथ खेलें। मजा आता है ना, हमें खेलना आता है तो मजा आता है। जिसको टेबल टेनिस खेलनी आती है उसको बड़ा मजा आता है, कहता आजा। अच्छा, कुछ लोग ऑफेंसिव टेबल टेनिस खेलते हैं, कुछ लोग डिफेंसिव खेलते हैं। अब ऑफेंसिव खेलने वाला जब डिफेंसिव के सामने आता है ना, डिफेंसिव वाला उसकी जान ले लेता है। पता है क्यों? वो सामने खड़ा हो जाता है। हमारे एक बड़ा मोटा सा बंदा होता था हमारे कॉलेज में, बड़ा जबरदस्त टेबल टेनिस खेलता था, टेबल टेनिस का प्लेयर था वो, मोटा सा था, वो डिफेंसिव खेलता था। तो उसके सामने वाला आएगा, वो पूरा जोर से मारेगा, ये वापस कर।
वो फिर जोर मारेगा, ये फिर वापस फेंक देगा। उधर वाला बंदा बेचारा वो ऑफेंसिव खेल रहा है, वो मार, वो आय, वो क्या कर रहा है, वापस भेज रहा है। ये बंदा इतना दुखी होता है ना ऑफेंसिव खेलने वाला, ऐसे डिफेंसिव के सामने जिसने हर बार वापस भेज देना है। वो टेस्ट करता है बेटा कितनी देर खेलेगा, वो ऐसे ऐसे करके वापस भेजता रहता है, वापस भेजता रहता है, वापस भेजता रहता है, और आखिर में जब देखता है थोड़ी लूज बॉल आई, एक शॉट मारता है, वो खत्म। दैट इज हाउ वी शो दिस प्लान। आराम से जाने दो वापस। आपको टेबल टेनिस की तरह खेलना है, और कोई भी सवाल पूछ रहा है ना, कितना भी अग्रेसिव सवाल है, आपने क्या करना, फिर वो फिर मारा, वापस उसी के पास रहनी चाहिए बॉल उसको। आपके पास सबसे बढ़िया चीज क्या है, क्वेश्चन आदि आंसर एक किताब है, और क्वेश्चन आदि आंसर के अंदर एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है ब्रिज वर्ड्स। मतलब चैप्टर का नाम नहीं है, लेकिन उसमें एक्सप्लेनेशन है ब्रिज के बारे में। व्हाट इज दिस ब्रिज? ये ब्रिज क्या होता है? ब्रिज यानी कि पुल। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो पुल बनाते हैं, और पुल बनाते हैं, उससे क्या होता है, उसने शॉट मारी, आपने वो ब्रिज यूज किया, और बॉल वापस, फिर वो मारेगा, आपने फिर वो ब्रिज यूज किया, फिर बॉल वापस। डिफेंसिव कैसे? वो बड़ा रद्दी काम है, बहुत यहाँ बंदे इकट्ठे कर लेते हैं, रोड़ा पाते हैं, तालियां मारी जाएंगे, तालियां मारी जाएंगे, इन्ना रोड़े पाने की जरूरत क्या अगर अच्छा बिजनेस है। अच्छा, अब क्या हुआ, अच्छा क्या, वापस वो बेचारा इतना जोर में, ओ बड़ा रोड़ा पाया, मैं मीटिंग में चला गया, वो तो तालियां मारी जा रहे हैं, जंप मारी जा रहे हैं, वो शॉट मारा, अच्छा, बॉल फिर वापस, वो फिर हाँ मैं यार बता नहीं सकता आपको, अच्छे अच्छे बंदे टाइयां लगा के ऊपर घूम रहे हैं, टाई लगा के इधर से जाएंगे, एक बंदा आया उधर से, प्लीज वेलकम फलाना टिमकाना, सिल्वर प्रोड्यूसर, एक बंदा जा रहा, ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा, क्या हो रहा, रियली वापिस, और बार और मार बेटा, और मार, है ना। तो ये बड़ा मजेदार काम है। चल वापिस, रियली, अच्छा, हैं, सच्ची, हैं, कैसे कैसे बंदे थे, कैसे हैं, ठीक ठाक थे, अच्छा। अब वो थक गया बेचारा ना, वहां और क्या था, खाली वही थोड़ी था, और क्या नहीं यार, बंदा स्मार्ट था जो मीटिंग कर रहा था, आए ना अपने आप आने वाली जगह पे, है ना, आने वाली जगह कहते इसको, है ना, बंदा स्मार्ट था। क्या बैकग्राउंड थी यार, कह रहा था एक्सीएन था यार पंजाब गवर्नमेंट में, अच्छा, हाँ यार बोलता अच्छा था, आपने थोड़ी बोला है, वही बोल रहा है ना। आपने क्या करा, मारे वापस, क्योंकि कितनी देर शॉट मार सकता है बंदा, नहीं। उसके बाद जब बॉल वापस आती है, अल्टीमेटली ठंडा हो गया। अब ठंडा हो गया ना जब, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आप आजकल क्या कर रहे हो, बोले मैं तो यार दुकान है अपनी, वो तो बहुत अच्छी चल रही होगी ना यार, इतनी भी कोई खास नहीं चल रही। अच्छा, और कहाँ बाहर घूम के आए कहीं, फॉरेन कंट्री? वो फॉरेन कंट्री का यार, बॉम्बे तक नहीं गए। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे कहाँ यार। नॉन कमिटल स्टेटमेंट्स, नेवर से दिस बिजनेस इज ग्रेट, अमेजिंग, ऑसम, नेवर। उसका टाइम आएगा। ये डायमंड होने के बाद की बात नहीं है कहानी, ये पहले की कहानी। शुरू में ऐसे कहते थे हम, इतना स्टडी किया हमने, जब हम सिल्वर थे, शुरू वाली कहानी ऐसे बोलते थे। और मैं आज आपको बताऊंगा ये बिजनेस कैसे काम करता है। पोस्टर ले जाओ, जितना ले सकते हो, अल्फा अल्फा अल्फा, जितना लेना। उसके बाद निकालो कागज, कागज निकाल के यहां पे रखो कागज, चेंज नहीं करना। वही प्लान दिखाना है जो बिल ब्रिट ने देखा था, वही प्लान दिखाना है जो कांति गाला ने देखा था, वही प्लान दिखाना है जो शिवराम कुमार ने देखा था। इनोवेशन नहीं करनी प्लान में, हल्की ट्वीक कर सकते हैं। 3 बातें बताओ प्लान के अंदर। सबसे पहली बात, हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट बिकते हैं। दूसरी बात, हम यूज करते हैं, सेल करते हैं, और एक टीम बनाते हैं, और टीम की सेल पे पैसा कमाते हैं। थोड़ी बहुत कहानी लंबी कर लो, कागज कुगज बना लो, और कागज बनाने के बाद ये कागज उसको पकड़ा दो, बोले ध्यान से देखो, ये वही प्लान है जिसने लोगों की जिंदगी को बदल दिया। वो प्लान देखने लगे, आप ऊपर देखो। बोला क्या हुआ? नहीं नहीं, आप देखो, प्लान देखो। आप क्या कर रहे हो? मैं भगवान से बात कर रहा हूं। बोले क्या बात कर रहे हो? मैं बोला, हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, आपका एक अद्भुत प्राणी मेरे सामने बैठा है। मन में मन में मन में मन में
एक आपका अद्भुत प्राणी मेरे सामने बैठा है, मैंने दुनिया का सबसे अद्भुत बिजनेस उसको दिखा दिया है। अगर आपने उसकी किस्मत में ये बिजनेस रखा है तो उसको कहिए ये आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट मेरे को दे। और अगर आपने उसकी किस्मत में ये बिजनेस नहीं रखा है तो कृपया अपना बंदा वापस ले जाइए। भगवान से बात कीजिए, और अगर ज्यादा लगातार बंदे वो आने लगे जो ना करने लगे, बार बार लगातार आने लगे जो ना करने लगे, तो बोले भगवान वो कोटा खत्म हो गया क्या, सारे ना वाले मेरे पास भेज रहे हो, थोड़ा मिला जुला सामान भेजो, मिला जुला थोड़ा मिक्स कैटेगरी भेजो। तो भगवान कहता है यार मिक्स ही भेज रहा हूं, असल में चक्कर क्या है, वो 10 में से सिर्फ 2 की किस्मत में ही रखा हुआ है, तो 8 ने तो ना करनी है, तू रुक तो सही, 8 को जाने तो दे पहले पहले 8 को निकाल तो सही। अरे मैंने पूछा हे भगवान 10 में से 2 ही क्यों, 8 क्यों नहीं? भगवान ने बोला अरे भाई समझते नहीं हो, लाखों बंदे डॉक्टरी कर रहे हैं, करोड़ों नहीं करते, लाखों बंदे इंजीनियर बन रहे हैं, करोड़ों नहीं बनेंगे, लाखों बंदे वकील बनेंगे, करोड़ों नहीं बनेंगे, सबसे दुनिया का अच्छा काम सुबह सैर करने जाना, लाखों जाएंगे, करोड़ों नहीं जाएंगे, सोए रहेंगे। चिंता मत करो भाई, 10, 15, 20 प्लान दिखाओ, 2-4 पक्का भेजूंगा करने वाले, घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से प्लान चलने दो और 2-4 बंदे आते रहेंगे, उनको आने दो। सो बिजनेस इज अबाउट शोइंग द प्लान टू मोर नंबर ऑफ पीपल विद पोस्चर। विदाउट पोस्चर भी अगर आप प्लान दिखाओगे ज्यादा लोगों को, तब भी ज्वाइनिंग उतनी होगी, फिर पोस्टर लेने की जरूरत क्या है? कहानी सिर्फ इतनी है कि अगर विदाउट पोस्टर दिखाओगे मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, लंबी पारी नहीं खेल सकते। लंबी इनिंग खेलनी है ना तो ऐसे बैट्समैन बनो कि आधी बॉलें तो डक ही होनी चाहिए क्योंकि ये 5 डे मैच है, ये 2020 नहीं है। डोंट प्ले लाइक 2020। आधी तो स्टॉप करो, स्टॉप करो, स्टॉप करो, जो आई फिर छक्के मारो। तो मजा लेना चाहिए। अगर आप एंजॉय करोगे ना इस बिजनेस को जैसे हम एंजॉय करते हैं, तो आप बोलोगे कि कमाल हो गया। हमारी ड्रीम बुक्स हैं, हम लोग ड्रीम बुक बनाते हैं, एंड पावर होनी चाहिए ड्रीम लिखने की, सारे पूरे हो जाते हैं। इट्स अमेजिंग। मोबाइल में भी ड्रीम बुक रहती है हमारे, ड्रीम बुक खत्म हो जाती है, नहीं बना लेते हैं, फिर ड्रीम बुक खत्म हो जाती है, फिर नहीं बना लेते हैं, तो सारे ड्रीम पूरे होते जाते हैं। एक ड्रीम जो लगातार अगली बुक में चलता रहता है, one of my dreams which will keep on going to the next dream book, that is that I want to show this opportunity on the last day of my life to somebody. तो ये क्यों, ऐसा क्यों? अगर पैसे कमाने के लिए बिजनेस होता फिर ऐसे ड्रीम क्यों? बहुत ही अनबिलीवेबल बिजनेस है ये, एंड वी आर सो फॉर्चुनेट वी आर अटैच्ड टू दिस ब्रिटवर्ल्ड वाइट एंड leaders like Kumar, Shivaram, and in the end I would like to tell you, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया भर में लोग इस बिजनेस को क्यों करते हैं। Why? क्या चीज है जो इस बिजनेस में अनोखी है, क्या चीज है जो इस बिजनेस में लोगों को अट्रैक्ट करती है? ऐसा क्या है इस बिजनेस के अंदर कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स अपना काम छोड़ के इस बिजनेस में लग जाते हैं? ऐसा क्या है? बेसिकली क्या है? हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, वर्क एथिक, डिसिप्लिन, ये सब चीजें जो हैं इनको कहते हैं सक्सेस प्रिंसिपल्स। इनके बिना जिंदगी में कभी कामयाब कोई नहीं हो सकता। एक स्टेटमेंट है, कहा जाता है देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, यानी कि हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं है, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं ये फ्यूल का काम करती हैं। पेट्रोल ये फ्यूल है, और सक्सेस ये इनपुट है, और सक्सेस आउटपुट है। और फ्यूल जो है वो आउटपुट नहीं देता, कभी भी पेट्रोल से आउटपुट नहीं मिल सकती। आपको यहां से भोपाल जाना है, और भोपाल यहां से करीब 500 किलोमीटर है, और मैं आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का पेट्रोल दे देता हूं। मैं कहता हूं ये लो पकड़ो बढ़िया क्वालिटी का पेट्रोल और सीधा भोपाल चले जाओ। आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि पेट्रोल आपको भोपाल नहीं लेके जा सकता। आपको व्हीकल चाहिए जिसमें पेट्रोल डालोगे जो आपको लेके जाएगा। आउटपुट तो व्हीकल निकालता है, पेट्रोल नहीं। इलेक्ट्रिसिटी है, छोटा बल्ब जलाओगे तो कम लाइट देगा, वही इलेक्ट्रिसिटी बड़ा बल्ब जलाएगा तो बड़ी लाइट देगा। उसी इलेक्ट्रिसिटी के साथ कूलर जलाओगे तो और तरह की हवा आएगी, एसी चलाओगे तो और तरह की हवा आएगी। तो इसका मतलब है इनपुट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट।
दिस व्हीकल इज इंपॉर्टेंट विच गिव्स यू आउटपुट। मान लो यहां से भोपाल जाना है, मैंने आपको बढ़िया क्वालिटी का पेट्रोल दिया और साथ में दे दी बड्डी गड्डी लूना, जाओ, लूना दे दी आपको, जाओ। अभी लूना की बड़ी खासियत है, लूना एक ऐसी जबरदस्त सवारी है जिसका स्पीडोमीटर ना है वो ऐसे चलता है। लूना की स्पीड कम होती है, स्पीडोमीटर की स्पीड ज्यादा होती है। बड़ी बड़ी गाड़ियां 120 स्पीड पे चलेंगे और स्पीडोमीटर यूं खड़ा हो जाएगा, 200 पे जा रही है जी, 150 पे जा रही है जी, 120 पे जा रही है, 140, हिलेगी नहीं। लेकिन लूना उसको यूं पकड़ लो, जैसे पता सारी स्पीड इसी के अंदर है। कभी 10 पे जाएगा, कभी 20 पे, 10 20 10 20। अब बंदे को भेज दिया, लूना दे दी और बढ़िया पेट्रोल दे दिया, बंदा जा रहा है भोपाल। बढ़िया ड्राइवर है, गाड़ी भी बढ़िया, पेट्रोल भी बढ़िया, लूना भी नया है, भारा पूरा जितना जोर है, बेचारा सिंगल पीस में नहीं पहुंचेगा, कई पीस हो जाएंगे, थक जाएगा, बुरी तरह से थकान हो जाएगी और पता नहीं कब पहुंचे, हो सकता है पहुंचे ही ना, रास्ते में बेचारा दम तोड़ दे और कहे यार मैं तो सोया हूं यहाँ ढाबे पे, हमने भोपाल जाना ही नहीं है, अगला छोड़ ही जाए। अब मैंने आपको यही पेट्रोल दिया और आपको यहां पे दे दी फरारी, अभी है कि नहीं मजा? हो सकता है भोपाल पता ही ना लगे कब आए, आगे निकल जाओ, नहीं? तो व्हीकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं शुरू से इंटेलिजेंट होने की कोशिश कर रहा था, पढ़ाई करके मेहनत करने की कोशिश कर रहा था, डिसिप्लिन होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जॉब में रिजल्ट क्या आया? 2 BHK फ्लैट, मारुति कार, हॉलीडेज इन मनाली मसूरी, सरकारी गाड़ी। नाउ वी लिव इन बिग होम, ड्राइव BMW, ये सब चेंज हो गया। क्या हमने ज्यादा काम किया? क्या मेहनत ज्यादा की? मैंने मेहनत ज्यादा नहीं की, पेट्रोल तो वही था, लेकिन व्हीकल चेंज हो गया, आउटपुट चेंज हो गई। सो आपको ये पता होना चाहिए कि ये बहुत ही अमेजिंग व्हीकल है और ये आपकी आउटपुट को बदल के रख देगा। इनपुट उतनी रहेगी, मेहनत उतनी रहेगी, बट इस बिजनेस में बहुत जबरदस्त लीवरेज है जो कि आपके बिजनेस को कहीं का कहीं पहुंचा देगी। लेकिन आपको अपने माइंड के अंदर डालना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा दुनिया में क्या हुआ, लोगों ने क्या किया। एक बहुत ही जबरदस्त बुक है, बहुत जबरदस्त लीजेंड हुए हैं, नंबर 1 कहा जाए, जिनका नाम बिल ब्रिट था, ही इज नो मोर। बिल ब्रिट ने राइट उस एज में बिजनेस स्टार्ट किया, राइट जिसमें मैंने स्टार्ट किया, नंबर ऑफ इयर्स एकदम सेम, एंड ही वाज ए सिविल इंजीनियर आल्सो। अनबिलीवेबल, जस्ट ए कोइंसिडेंस। बट उन बिल ब्रिट की एक बुक है, उनकी बायोग्राफी का नाम है आयरन मैन सिल्क एंड हार्ट। बहुत ही जबरदस्त बब्बर शेर थे वो, वॉज ए टाइगर। उनके बारे में कहा जाता है ही वॉज ए बुलडॉग, आप इसमें पढ़ोगे, एंड ही वॉज अमेजिंग। अगर वो स्टेज के ऊपर खड़े हो जाते थे और हाथ में माइक, हाथ में मार्कर और सामने बोर्ड होता था, तो वो कहते थे गिव मी दिस easel and give me this marker and I am a tiger। मेरे पास मार्कर होना चाहिए और ये बोर्ड होना चाहिए और फिर बब्बर शेर मैं ही हूं। इस तरह के लोग हुए हैं इस दुनिया में। ये किताब पढ़ो, हिंदी में भी है, आपको पता चलेगा लोगों ने क्या कर दिया। और अगर आप समझ गए, आप इसके अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है एंटर बिल ब्रिट, है क्या नहीं कमाल की चीज? एंटर बिल ब्रिट, कैसे लोग हुए इस दुनिया में, क्या क्या कर गए। डू यू नो, जो वो कर गए हैं वो कभी खत्म नहीं होगा। इट्स ए लीगेसी व्हिच ही हैज लेफ्ट थ्रू दिस बिजनेस ऑन दिस एंटायर वर्ल्ड। कितने लाखों लोगों की जिंदगियों को बदल दिया इस ब्रिट सिस्टम ने, एंड दिस ब्रिट सिस्टम इज ऑन हिज नेम। क्या काम किया इस बिजनेस, ये बिजनेस है क्या, यही समझना मुश्किल है पहले तो। ये है क्या, ये चीज क्या है, ये होता क्या है इसके अंदर, लोग कैसे करते हैं। दिस इज रियली रियली अनबिलीवेबल। आप आज पता नहीं मैं आपको समझा पाऊं कि ना समझा पाऊं ये बिजनेस है क्या और ये कर क्या सकता है। दिस इज अनबिलीवेबल। आपको पता है, अगर हम सब लोग चाहें भी तो भी दोबारा इस तरह इकट्ठे नहीं हो सकते। डू यू अंडरस्टैंड हाउ यूनिक इज टुडे? वी हैव बीन टुगेदर फॉर लास्ट 3 hours, talking, chatting, enjoying. By now, you know me. Do you believe I also know you, each one of you? You know why? Because when I look at you, your vibrations come back. और तकरीबन मैं सब लोगों के बारे में ये सोच सकता हूं कि आप कैसा क्या सोच रहे हो। So today's seminar was not only because of what Bindu and I spoke. It was also because of the way you responded and you thought and you interacted and your vibrations. And do you know thoughts have a frequency? And they affect other thoughts.
मेरे थॉट आपके थॉट को इफेक्ट करते हैं, आपके थॉट मेरे थॉट को बिना बोले. You don't have to speak, but your thought has a frequency which give me a frequency. And today we interacted together in this hall for 3 hours. You looked at me, I looked at you, and maybe you inspired me, maybe I told you something, koi baat hui. And this is not about making money. This is about life. You know why? Because no one is built to last forever. दुनिया में कोई भी बंदा सदा के लिए नहीं है, कोई भी चीज सदा के लिए नहीं है. हर चीज एक्सपायरी डेट लेके आती है. We all will live in this world, but we all have to go away at a snap of a finger. सब चले जाएंगे. But we all will leave something behind. कुछ तो छोड़ के जाएंगे. We leave a legacy. Legacy of thoughts. Legacy of our deeds. जो हम करेंगे. Legacy of feelings which we gave to other people. Never ever hurt anybody in this world. किसी को कभी दुख मत दो, कभी भी. Because that is the worst thing you will do in this universe. Because the hurt which you will cause, he will never forget. And that feeling will stay longer than you will stay. आप चले जाओगे, जिस दिन आप जाओगे बोलेगा यार वही बंदा था, इसने मेरे को हर्ट किया था. And he will remember that. Because feelings never go away. उस दिन उस हॉल में क्या हुआ डॉक्टर विलियम हैरिस के साथ मेरे को कुछ याद नहीं है. बट आई विल नेवर फॉरगेट हाउ आई फेल्ट. और यहाँ पे सेमिनार्स होते हैं, यू विल नेवर फॉरगेट व्हाट द स्पीकर सेड, बट यू विल नेवर फॉरगेट हाउ यू फेल्ट. वर्ड याद नहीं रहेंगे, फीलिंग याद रहेंगी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट सम सक्सेस फॉर योरसेल्फ, बट एट द सेम टाइम लीव सम गुड फीलिंग्स ऑन अदर्स. पैसे से दुनिया की सारी खुशियां नहीं खरीदी जा सकती. मनी अलोन कैन नॉट मेक पीपल हैप्पी. It's a package. Happiness is a package. An ultimate goal of any human being should be happiness. और happiness देने में ज्यादा, लेने में कम. अगर आपको कोई बंदा एक गिफ्ट दे जाए, उसकी एक खुशी है, पर आप गिफ्ट दे के आओ, उसकी भी एक अलग खुशी है. और जब आप जिसको चाहते हो, उसको कुछ देते हो, उसकी खुशी तो कुछ अलग ही है. और सरप्राइज के साथ मिक्स करके देने की खुशी कुछ अलग ही है. कई बार एक 100 रुपए की चीज देने की खुशी इतनी ज्यादा हो सकती है कि 1 लाख रुपए कमाने की भी उतनी खुशी ना हो. It's not about money. It's about who you are. It's about what you look at. It's about how you look at. And the most rewarding thing in this universe, सबसे ज्यादा जिससे रिवार्ड मिलते हैं, that is not car, that's not house. The most rewarding things are people. एक इंग्लिश मूवी आई थी, उसमें एक बंदा था, and that movie goes on and that everybody in the world dies and he is the only one left. वो अकेला बच गया. सारे बैंक उसके हैं, सारे घर उसके हैं, सारा सोना उसका है, सारी कारें उसकी हैं. बट देन ही इज वंडरिंग क्या करूं मैं. उसको कोई मजा नहीं आया. एंड दैट मूवी गिव्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट. इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट गोल्ड, इट्स नॉट अबाउट डायमंड्स, इट्स अबाउट पीपल. वो डायमंड ज्वेलरी पहन के आपको मजा तभी आता है जब आपकी सिस्टर आपको देखती है. So it's not about diamond, it's about that person looking at you. It's not about your dress, it's about who is your friend. It's not about celebration, it's about who are you celebrating with. वो होली, वो दिवाली जिसमें आपके अपने हो, उसका मजा ही कुछ अलग है. You know why I do this business? Because this business has given me friends. Unbelievable friends. उनको मिलने की खुशी, अभी हम दुबई जाएंगे, इकट्ठे जाने की खुशी, सेलिब्रेट करने की खुशी, उनकी रिकॉग्निशन करने की खुशी, वो प्राइसलेस चीजें इस बिजनेस में आपको मिलती हैं. एंड दिस बिजनेस कैन चेंज योर लाइफ. दिस इज नॉट जस्ट अ बिजनेस, दिस इज अ वे ऑफ लाइफ. कुछ भी कर सकता था मैं. मेरे को भगवान ने बहुत बार सक्सेस लेने का मौका दिया, बार बार दिया. एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दिस, ब्लेसिंग मी विद सक्सेस अगेन एंड अगेन. बट I can never forget his blessing that he gave me this business. And we built this business and we are in this for our life. We want to build it forever. And it was so nice talking to all of you. इतना मजा है आप लोगों से बात करके. And I wish you all the best. And I will see you on the beaches of the world through this business and we will have fun together. Thank you very much.